नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं एक काव्य। इसका नाम है समय के स्वर। दोस्तों देख सकते हैं, और इसके रचिता हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी। दोस्तों मैं अभी आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। हरविंदर सिंह बख्शी जी ने यह पुस्तक लिखी है, इसमें कविताएं लिखी हैं। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 107, और यह है प्रखर गूंज पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। परिचय हरविंदर जी का देना चाहूंगी। फरीदाबाद निवासी है। इन्होंने समाज शास्त्र में पीएचडी किया है। पत्रकारिता और कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया है। पूर्व राष्ट्रीय निदेशक हेल्पेज इंडिया। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में मेंबर हैं ये FCDHC। इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक अवार्ड्स इनको सोशल सर्विस में मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है पत्नी श्रीमती दुर्गेश बख्शी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रयत्नशील लोगों को। तो मित्रों, मैं बात करती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है प्राकथन यानी आत्मकथन में, कि दीर्घ समय तक समाज कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत रहने से सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी संवेदना काव्य के माध्यम से प्रकट करना मेरी प्रवृत्ति है। जब भी मेरा अंतःकरण अपने आसपास की स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं, आपदाओं इत्यादि से प्रेरित तथा प्रभावित होता है, मैं उनसे भाव ग्रहण करके अपनी अनुभूतियों की सार्थकता को सर्जनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता हूँ। तो मित्रों, उसके बाद भूमिका लिखी है डॉक्टर विद्याविंदु सिंह, कृष्ण प्रताप विद्याविंदु लोकहित न्यास, लखनऊ। विद्या जी ने लिखा है कि उनकी कविताओं में सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंता तथा गहन संवेदना का स्वर मुखरित हुआ है। इन कविताओं में हास्य और व्यंग के साथ ही सहज शैली में भावाभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 40 कविताएं हैं, जिसका मुख्य स्वर व्यंग्य है, हास्य रस भी हैं इसमें। प्रत्येक कविता के विषय अनुरूप रेखा चित्र भी हैं। कविता के नीचे उसके लेखन की तिथि भी है। वर्ष 2020 से 2024 तक के कालखंड में विभिन्न समसामयिक विषयों पर केंद्रित हैं ये कविताएं। राजनीति पर कटाक्ष है, चुटीले व्यंग बाण छोड़े हैं, रूपक प्रतीक उपमाओं का सहज प्रयोग है। कविता से पहले चंद पंक्तियों में अंग्रेजी में गद्य में व्याख्या भी की है इन्होंने। समस्याओं के प्रति चिंता है, चिंतन है और उपाय भी है, यानी समाधान भी है। देश प्रेम बह रहा है इन कविताओं में। इन्होंने कटाक्ष किया किस पर? राजनीति, महंगाई पर, न्याय व्यवस्था पर, बलात्कारियों पर, पुलिस वालों, धर्म के ठेकेदारों, सोमरस पीने वालों पर, नगर निगम पर, आत्मश्लाघा रोग ग्रसित मित्र पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। तो दोस्तों, सांसद काम चोरी करते हैं तभी निलंबित होते हैं, ऐसा इनकी कविता में है। महंगे टमाटर को लुटेरे लूट जाते हैं, ये इनकी कविता में है। कैदियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट झूठी देता है प्रशासन, ये इनकी कविता में है। अदालतों में मुकदमे सालों से लंबित हैं, नेता दल बदलते हैं, बलात्कारी छूट जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में भी रैलियां हुई, ये इनकी कविताओं में है। मेन होल खुले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, यानी व्यवस्था बदहाल है। अधर्म उत्पात करता है, ये इन्होंने लिखा है। रावण सबके भीतर है, ये लिखा है। राम राज्य अपनाना चाहिए, ये सभी विषय इनकी कविताओं पर आधारित हैं, यानी इनकी जो कविताएं हैं इन विषयों पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं पाठ करूंगी कुछ कविताओं का। सर्वप्रथम सर्वोपरि है राष्ट्र। देखिए, इस तरह से इन्होंने रेखा चित्र इस पर बनाया है, सुनिएगा। स्वाधीनता दिवस स्मरण कराता असंख्य वीरों का बलिदान, धर्मों जाति से ऊपर उठकर जो हो गए देश हेतु कुर्बान। समझना होगा कि सब धर्मों में सर्वोपरि है राष्ट्रीयता का धर्म, जो करे राष्ट्र को सशक्त, हम सदा करते रहे ऐसे कर्म। राष्ट्र के बल को बढ़ाती है हमारी एकता, इसलिए समाहित हो एकता में अनेकता। निरपेक्षता उचित अथवा अनुचित हो सकती है समय के अनुसार, आवश्यक है इसे तजना अगर हो राष्ट्र के अस्तित्व पर वार। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। विश्व विदित है भारतवर्ष का हृदय है अति उदार और विशाल, जिसने मांगा उसे देश में दे दिया आश्रय और रखा खुशहाल।
आज आवश्यक है कि हम रहें सुरक्षा के प्रति अति सावधान। केवल सुपात्र को दें शरण दान, देते हैं शास्त्र हमें ऐसा ज्ञान। हो सकता है कुपात्र के कारण भविष्य ऐसा दृश्य दिखाए कि आज का याचक दाता और दाता याचक नजर आए। देश सम्मुख समस्याओं से आजादी के संघर्ष को सशक्त बनाएं। सबसे बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाएं। तो देखा आपने, इस तरह से इन्होंने देश के विषय में कविता रची है। एक कविता है इनकी राम राज्य। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि राम राज्य था सद्गुणों की गहरी खान, त्रेता युग में भी होता था सदा सतयुग का भान। आज विश्व के सम्मुख खड़ी है सुलगती विभिन्न विषम समस्याएं, जैसे युद्ध, गंभीर रोग या बढ़ती गर्मी से पिघलती हिमशिलाएं। अति आवश्यक है कि सब देश राम की नीतियां अपनाएं, करें प्रयास कि विनाश पथ पर बढ़ते कदम रुक जाएं। मैं एक और पढ़ना चाहूंगी, नरक कामना। बहुत अच्छी कविता है। इसमें इन्होंने यही बताया है कि नरक की कामना होनी चाहिए, क्योंकि यमलोक में मिलेगा छल वीरों से छल कपट की कलाकारी का रसीला ज्ञान। कैसे करते हैं दल बदल, हथियाते सत्ता, करते कर चोरी, बनाते बंगले आलीशान। निस्संदेह नरक में हो भीड़ होगी, पर भीड़ में होना मुझे सुहाता है। जो भीड़ के साथ ना हो वह सरफिरा कहलाता है। तो इस तरह से कटाक्ष किया। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूंगी इसके बारे में कुछ प्रोज में पंक्तियां। ह्यूमर इज डबल एज स्वॉर्ड, इट गिव्स जॉय एंड कैन ऑल्सो इंड्यूस सीरियस थॉट। निकोलो मशिवेली, इटालियन पॉलिटिकल मास्टरमाइंड, क्रैक्ड अ जोक बिफोर हिज लास्ट ब्रीथ। क्या कहा था उन्होंने? आई डिजायर टू गो टू हेल एंड नॉट टू हेवन। इन द फॉर्मर आई शैल एंजॉय द कंपनी ऑफ पोप्स, किंग्स एंड प्रिंसेस, while in the later are only beggars, monks and apostles. My poem portrays the present day scene in the country. इस तरह से इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है। और दोस्तों, अब मैं आखिरी कविता पढ़ना चाहूँगी, पलटी मारने की कला। आपने पलटू राम सुना होगा, तो ये उस पर है। और इस तरह से देखिएगा, इन्होंने ये रेखा चित्र बना है कि some politicians are leaving their political parties and joining the opponents not for their conviction but for their convenience. They are betraying the hopes of the people. This trend is against the ideal of democracy. ये अब देखिए कविता, पलटी मारने की कला देखिए कि कर्णधारों में पलटी मारने की कला का होता जा रहा है विस्तार। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवश्य रखा जाए एक राष्ट्रीय पुरस्कार। जब अनंत विषाद से उर भर जाता है, तब हताशा में हास्य उत्पन्न हो जाता है। शुचिता है स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का आधार, पर क्या होगा जब हर दल में हो बैठे पलटी मार। जनता का विश्वास जीतकर ये विजयी होकर आते, पर विश्वासघात कर विरोधियों के पाले में घुस जाते। अंतरात्मा की आवाज पर आधारित नहीं होता यह परिवर्तन। इसमें दिखाई देता है साम दाम दंड भेद का निर्लज नर्तन। रंग बदलने का गुण ये पता नहीं कहां से पाए, इन्हें देखकर तो अब गिरगिट भी शर्मा जाए। लोकतंत्र बेचारा दिखाई दे रहा है दुखी और लाचार। विश्वास के व्यापारियों का होना चाहिए अवश्य ही उपचार। इस समस्या पर समस्त जनता हो जागरूक और करे विचार। क्यों ना पलटी मारों को वापस बुलाने का हो कानूनी अधिकार। क्यों ना पलटी मारों को वापस बुलाने का हो कानूनी अधिकार। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।